आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव की, एक ऐसे नेता जो साल भर खुद को मुस्लिमों का मसीहा साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की आहट होती है मंदिरों की चौखट पर माथा टेकते दिखते हैं। अखिलेश यादव का ये दोहरा चेहरा अब कोई नया नहीं रहा। जब मुस्लिमों से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है, चाहे वो किसी भी अपराधी पर कार्यवाही हो या धार्मिक संगठन पर रोक, अखिलेश यादव तुरंत उसका बचाव करते नजर आते हैं। आज ऐसी तस्वीर सपा मुखिया अखिलेश यादव एंड कंपनी की सामने आई है, जहां अखिलेश यादव और उनकी पत्नी समेत पार्टी ने मस्जिद के अंदर राजनीतिक मीटिंग की। अब इस वायरल फोटो के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर सपा मुखिया साबित क्या करना चाहते थे। क्या ये धार्मिक आस्था का मजाक नहीं है और क्या सोचकर अखिलेश यादव बार बार मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम आपको बताएंगे सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले बात करें इस वायरल तस्वीर की। तस्वीर को गौर से देखा जाए तो इसमें सपा मुखिया समेत उनके पार्टी के लोग हैं, जिसमें सपा सांसद जियाउर-रहमान बर्क भी शामिल है। ये वही सांसद है जिन्होंने बिजली बिल घोटाला किया, जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए घर बनवाया, जिसके लिए वो लगातार कोर्ट के चक्कर भी काट चुके हैं। यही नहीं, संभल हिंसा मामले में भी भड़काने का आरोप इन नेता पर लगा है। साथ ही बता दूं कि इस तस्वीर के कारण डिंपल यादव भी कई ज्यादा ट्रोल हो रही है, क्योंकि मस्जिद में लड़कियां कम जाती हैं और वहां पर हिजाब या कोई कपड़ा सर में बांध कर ही जाया जाता है। लेकिन डिंपल यादव ने कोई धार्मिक उसूल नहीं माना, जबकि उनके साइड में ही इकरा हसन थी। वो चाहती तो उन्हीं से सीखकर कम से कम हिजाब ले लेती या कपड़ा बांध लेती, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ धार्मिक नहीं राजनीतिक साजिश थी, इसीलिए धर्म को पीछे छोड़कर इस तरह की हरकत की गई। और अखिलेश यादव के तो क्या कहना है, बता दें कि इस तस्वीर को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह दिया है। साथ ही बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए सपा पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव का पलटवार कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आप मस्जिद खुद जा रहे हैं, वहां मीटिंग आप ही कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी में आप शामिल खुद होते हैं, लाल टोपी अपने आप आपकी सफेद हो जाती है, तो इसमें भला बीजेपी का क्या कसूर है? अखिलेश यादव के इस कदम से हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय एक सुर में अखिलेश यादव से नाराज हो गया है। यही नहीं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब ने अखिलेश यादव पर मस्जिद का उपयोग एक राजनीतिक बैठक के लिए करने का आरोप लगाया है। इसे मुसलमानों की भावना को आहत करने वाला बताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है। शादाब ने कहा कि मस्जिद आस्था का पवित्र केंद्र होती है, जहां नमाज पढ़ी जाती है, ना कि राजनीतिक चर्चा की जाती है। पार्टी सांसदों के साथ राजनीतिक बैठक के लिए मस्जिद का उपयोग करके अखिलेश यादव ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अपने किए के लिए उन्हें मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। अगर वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वही मुसलमानों के मसीहा है, तो उनका ये तरीका भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल में जहां इबादत की जाती है, वहां अखिलेश यादव राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होटल या मीटिंग हॉल्स देश से खत्म हो गए थे कि अखिलेश यादव इस हद तक गिर गए हैं? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ऐसा करते क्यों हैं, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है। दरअसल अखिलेश यादव एंड कंपनी हिंदू विरोधी बयान अक्सर देती है, चाहे वो महाकुंभ की बात हो, चाहे गौशाला की बात हो या राणा सांगा की बात हो, जिसको लेकर वो फंसते जरूर है, लेकिन कभी भी माफी नहीं मांगते। और ये सब करने की सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मुस्लिम वोट को साधना, किसी भी तरह किसी भी हाल में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में लगभग 80% हिंदू हैं और लगभग 20% मुस्लिम हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रतिशत बहुत मायने रखता है। एक पार्टी के लिए अगर वो सत्ता में आना चाहती है तो उसे हिंदू मतदाताओं का बड़ा हिस्सा
और मुस्लिम मतदाताओं का लगभग पूरा वोट बैंक हासिल करना पड़ता है। हालांकि यूपी की विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए कुल मतदाताओं का लगभग 30 से 35% वोट ही काफी होता है, क्योंकि चुनाव में कई दल और कई उम्मीदवार होते हैं और वोट बढ़ जाते हैं। ये वो रणनीतिक आंकड़ा है जिस पर अखिलेश यादव की राजनीति आधारित है। वो जानते हैं कि हिंदू वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनसे जुड़ा है और उनका विरोध भी करता है, इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि वो मुस्लिम वोटों को ज्यादा से ज्यादा एकजुट कर सके ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रणनीति में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की प्राथमिकता रही है। इसका कारण ये है कि मुस्लिम वोटों की संख्या लगभग 20% है, जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। मुसलमान अगर एकजुट होकर वोट करते हैं तो वो कई जगहों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। इससे सपा की कोशिश होती है कि वो मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करे। इन रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के कई नेता और सांसद ऐसे बयान देते हैं जो हिंदू समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के लिए संवेदनशील होते हैं। महाकुंभ मेला, गौशाला विवाद और राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक धार्मिक मुद्दों पर पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयान अक्सर विवाद साबित कर देते हैं। ये बयान हिंदू मतदाताओं के मन में सपा के प्रति असंतोष पैदा करते हैं और उनका वोट बैंक कमजोर होता है। अखिलेश यादव की इस रणनीति का एक बड़ा खतरा ये है कि उनके द्वारा हिंदू समुदाय के प्रति दिए गए विवादित बयान हिंदू मतदाताओं को नाराज करते हैं। जब आप किसी समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों पर आपत्तिजनक बयान देते हैं तो उस समुदाय से समर्थन पाना मुश्किल होता है। यूपी में 80% हिंदू मतदाता है जो बड़े चुनावी समीकरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हिंदू मतदाताओं को खोना सपा के लिए भारी पड़ रहा है। इसके बावजूद पार्टी कई जगह मंदिर निर्माण जैसे प्रतीकों को भी बढ़ावा देती है, जैसे कि इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण। ये कदम दोहरे रवैये को दर्शाता है, जहां एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए विवादित बयान दिए जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर हिंदू मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए मंदिर निर्माण करवाए जाते हैं। ये राजनीतिक रणनीति कई बार धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ जैसा प्रतीक होती है, जिससे न केवल हिंदू मतदाताओं में असंतोष बढ़ता है बल्कि मुस्लिम मतदाताओं में भी भ्रम उत्पन्न होता है। सपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बयान भी पार्टी की छवि को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं और राजनीतिक दलों के लिए खतरा साबित होते हैं। ऐसे बयान समाज में ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं, जिससे चुनावी माहौल खराब होता है और मतदाता किसी भी एक पक्ष से नाखुश होकर दूसरी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। और अब अखिलेश यादव की ये रणनीति अब पार्टी के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो रही है। हिंदू मतदाता तो नाराज है ही, साथ ही मुस्लिम समुदाय भी पार्टी के प्रति विश्वास कमजोर करता जा रहा है। उनकी पार्टी की छवि विवादित बयानों और दोहरे रवैये के कारण धूमिल हो रही है। यही पार्टी ने अपनी रणनीति अगर सुधार नहीं करी 2027 के चुनाव से पहले, तो ऐसा हो सकता है कि चुनाव से पहले उनकी हार निश्चित हो जाए या चुनाव में जो है उनकी हार निश्चित हो सकती है। राजनीति में सामूहिक सद्भाव और सभी समुदाय का सम्मान अनिवार्य होता है। धर्म और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना ही किसी भी राजनीतिक दल की सफलता की कुंजी है। केवल एक समुदाय को साधने की राजनीति लंबे समय में देश और राज्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव की राजनीति और उनकी पार्टी की रणनीति का मूल उद्देश्य मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना है, ताकि यूपी के विधानसभा चुनावों में सफलता पाई जा सके। हालांकि विवादित बयान, दोहरा रवैया और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ने सपा की छवि को कमजोर कर दिया है। अगर सपा को आगे बढ़ना है तो सपा और अखिलेश को चाहिए कि वो अपने विवादित बयानों पर रोक लगाए, अंकुश लगाए, सभी समुदाय के प्रति संवेदनशीलता दिखाए और न्याय, विकास तथा समावेशी राजनीति को अपनाए। तभी वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर पाएंगे। नहीं तो अखिलेश यादव कलमा भी पढ़ना शुरू कर देंगे अगर उनको चुनाव में अपनी दाल गलानी है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।